वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें से मैंने आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और अफिक्सेस, इनफिक्स और ग्रामर का एक पार्ट फोनोलॉजी को बताने का काम किया था। तो इस वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा आगे, जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहें पिछला वीडियो देख ले, यहाँ से भी आपको समझ में आ ही सकती है। आज आपका टॉपिक टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए आज आइए सीधा आपको टॉपिक पे ले कर जाया जाए। सबसे पहले हमने लिखा क्या लिखा, ग्रामर। तो ग्रामर क्या लिखा, ग्रामर दिख रही है। तो ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले समझाया जाए तो ग्रामर किसे कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन बता सकते हैं। आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ग्रामर की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला हो गया फोनोलॉजी, ठीक है। दूसरा हो गया मॉर्फोलॉजी, तीसरा हो गया सिंटैक्स, चौथा हो गया सिमेटिक्स। आई रिपीट माय वर्ड, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेटिक्स। ग्रामर को 4 चीज़ें ही सिखा सकती है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड लिखा, सबसे पहला मैंने लिखा फोनोलॉजी। पहले क्या लिखा, फोनोलॉजी। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता देता। तो फोनोलॉजी में अगर जो अकॉर्डिंग टू रूट के अनुसार समझाए तो फोन का मतलब होता है साउंड, फोन का मतलब हुआ साउंड, ओ का मतलब हो गया ऑफ और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, यानी स्टडी ऑफ साउंड। इसी को आप लोग लिख सकते हैं स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले आपको साउंड का अध्ययन करना होगा, साउंड का अध्ययन करना होगा। तो साउंड के अध्ययन में तो मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा साउंड। अब ये साउंड कितनी तरह की हुई, तो ये साउंड हमारे पास टोटल 3 तरह की साउंड हुई। पहला हो गया, इसी से लिख देता हूँ, पहला हो गया आपका शॉर्ट साउंड, दूसरा हो गया लॉन्ग साउंड और तीसरा हो गया लेजी साउंड। शॉर्ट साउंड जिसे बोलने में कम समय लगता हो और जिसे बोलने में अधिक समय लगता हो, और लेजी साउंड जिसे बोलने में हल्का सा लेजीपन लगे। जैसे आप लोग एक शब्द बोलो लेथार्जिक, लेथार्जिक। तो शॉर्ट साउंड में जिसे बोलने में कम समय लगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो मैंने एक शब्द लिखा शीट। ये क्या लिखा गया, शीट। इसे पढ़ें सीट, ये सीट, ये पेपर वाली शीट हुई। जैसे आपने एक आपके सामने मैंने क्या लिखा, बीच, और एक शब्द बीच। इसे थोड़ा सा अधिक समय बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगा है। तो यही होता है फोनोलॉजी को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ग्रामर को आराम से सीखे और बेहतरीन तरीके से सीखे। ये हो गया। दूसरा हो गया आपका, इधर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखूँ चाहे नहीं। दूसरा दायरा हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी को अगर जो समझा जाए तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या फिर शेप होता है, और ओ का मतलब हो गया ऑफ, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। ये तो आपको हो गया किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूट के अनुसार। अगर जो रूट से थोड़ा सा बाहर आ जाए, हमारे लिंग्विस्ट के अनुसार मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है लिंग्विस्ट के अनुसार सिस्टम ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। जैसे सिस्टम ऑफ वर्ड फॉर्मेशन क्या हुआ, किसी भी शब्द के अंत में जैसे ओ यू एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, एबल जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आई टी वाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है। यही होता है मॉर्फोलॉजी। जैसे हमने कहा एक शब्द लिख दिया पुअर, पुअर के साथ हमने नेस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, पुअर नेस बन गया। तो ये पुअर अपने आप में यहाँ पे क्या हुआ, तो ये अपने आप में यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, और ये नेस जोड़ते ही ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो यानी किसी भी शब्द में क्या जोड़ने से क्या बन जाता है, तो यही तो मॉर्फोलॉजी सिखाता है, यही तो मॉर्फोलॉजी सिखाता है। जैसे हमने आपके सामने एक शब्द लिखा सिंग के साथ ईआर, तो वो क्या बन गया, सिंगर। तो यहाँ पे सिंग क्या था, तो यहाँ पे सिंग अपने आप में समझा जाए तो ये वर्ब थी, और ईआर जोड़ते ही ये अपने आप में कॉमन नाउन, नाउन बन गया। अब ये कौन सा नाउन, ये बात की बात हुई। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं।
तो यही मॉर्फोलॉजी सिखाते हैं, यानी किसी भी वर्ड के अगर जो अंत में मान लिया जाए कोई वर्ड है, इसमें ओ यू एस जोड़ देते हैं या फिर यू एस जोड़ देते हैं, तो ये क्या बनाने का काम करता है, एडजेक्टिव। ये मॉर्फोलॉजी सिखाता है। ये दूसरा दायरा आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका तीसरा दायरा में लेके चलते हैं, वो होता है सिंटैक्स। तीसरा दायरा क्या हुआ, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स को कहा जाता है ग्रामेटिकल, सिंटैक्स को कहा जाता है द, क्या कहा, द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या कहा, द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इधर दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए। द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रामेटिक तरीके से वर्ड्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, एक सेंटेंस में नाउन की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जब तक कि आप इनका सही से अध्ययन नहीं करेंगे कि इन शब्द की पोजीशन कहाँ होगी, तब तक कि आप कहाँ सीख पाओगे इंग्लिश, तब तक कि तो ग्रामर आप सही से यूज नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया तीसरा दायरा हो गया। और चौथा दायरा होता है जो सबसे अच्छा दायरा होता है, सीमैटिक्स। सीमैटिक्स को कहा जाए तो सीमैटिक्स को कहा जाता है तो मीनिंग कहा जाए। यानी ग्रामर में आप लोग हमेशा सीखते हो कि इस इंग्लिश को आप लोग हिंदी के जरिए पे सीखता है, यानी अंग्रेजी है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। हिंदी इतना है कि काम चल जाए, लेकिन इससे आप पूरी ग्रामर को रिप्लेस कर दें, ये नहीं है। आपको जब भी उसका समझना होगा तो एक उसका मीनिंग निकलता है। जैसे मैं दो शब्द लिख रहा हूँ आपके सामने, डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे मैंने लिखा डू नॉट स्मोक, और एक हमने लिखा नो स्मोकिंग। एकदम आराम से सीखे, कोई डर की बात नहीं है। अब मैं बात करूं डोंट स्मोक का मतलब, इस डोंट स्मोक की बात करूं तो डोंट स्मोक और नो स्मोकिंग दोनों का मतलब हो गया स्मोक ना करें। अगर जो हिंदी समझ जाए तो स्मोक ना करें। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें क्या बताती है, तो अपने आप में प्रोहिबिशन। समझा जाए तो दोनों ही चीज़ें क्या बता रही है, प्रोहिबिशन। लेकिन इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों के अगर जो मीनिंग को समझा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ डोंट स्मोक, तो इसका मतलब हो गया ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। मैं पीऊँ चाहे नहीं, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, और जो लोग पी रहे हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। उसे भी एक तरह से प्रोहिबिशन किया जा रहा है कि ना धूम्रपान ना करें। अगर उसके बाद मैं करूं नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग का मतलब हो गया स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। यानी आप जहां खड़े हैं केवल वहां पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है, बाकी अदर प्लेस पे आप लोग पी सकते हैं। जैसे आप लोग बस में ट्रेवल करते हो तो बस में लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग, उसका मतलब क्या हुआ, तो स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर का मतलब केवल बस में अलाउ नहीं है स्मोकिंग पीना। आप चाहें तो बस में से उतर कर पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये 4 दायरा हो गया आपका। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट रहा हूँ। आई होप हो गया होगा। तो आज आपका टॉपिक स्टार्ट कर ही देते हैं, टेंस। अब जो भी सीखेंगे आराम से टेंस से सीखे। ये ग्रामर को पढ़ने का 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। इन चारों को आपने फॉलो सही से कर लिया तो समझिए आपका बहुत ही अच्छा। चलिए आपका टॉपिक यहाँ दिख रहा है, हाँ, टेंस। तो सबसे पहले आप लोग बताने का काम करें ये टेंस क्या होता है, बताइए। तो टेंस का कुछ लोग बोलते हैं टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। काल नहीं होता है, काल काल में हम तुम करे धमाल बवाल, गलत। तो काल इसका मीनिंग नहीं होता है। ये तो इसका हिंदी आपने बता दिया काल। अगर जो टेंस को मैं डिफाइन करने की बात करूँ तो टेंस को कहा जाता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ एक्शन। फिर से बोलो, टाइम ऑफ एक्शन। अब बात उठी टाइम क्या हुआ और एक्शन क्या हुआ। एक एक चीज़ को टेंस को इस तरह से सीखना है कि अब की बार आखिरी बार। एक बार सीखो, बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है। कितना बार आप लोग सीखो, एक बार सीख लो, उसके बाद केवल सेट प्रैक्टिस करो और कुछ भी चीज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझते हैं, सबसे पहले टेंस को समझने के लिए सबसे अच्छा दायरा होता है टाइम लाइन।
तो टेंस को समझने के लिए सबसे अच्छा दायरा होता है टाइम लाइन। यहाँ दिख रही है टाइम लाइन। तो मैं आपके सामने एक लाइन मारता हूँ, वो वाली लाइन नहीं जो आजकल समझ ही जाते होंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की। क्या की? लाइन ड्रॉ की। तो लाइन ड्रॉ किया तो एक ऐसा हमने इसे 3 पार्ट में बांट दिया। अब हर एक चीज़ को सीखना है कि कौन चीज़ कहाँ से आया और उसका एक्चुअल कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कहा एक ऐसा टाइम जिससे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम जिससे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने हैं और आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो ये कौन सा टाइम हुआ? तो ये प्रेजेंट का टाइम हुआ। कौन सा टाइम हुआ? प्रेजेंट का टाइम हुआ। और उसके बाद मैं बात करूं वो टाइम, अगर जो मैं इसके थोड़ा देर पहले की बात करूं तो जिस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो ये एक ऐसा टाइम हुआ जिसे आपने एक्सपीरियंस कर लिया। एक्सपीरियंस कर लिया तो ये आपका क्या हुआ? पास्ट का टाइम हुआ। अब मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि पास्ट क्या होता है, तो पास्ट क्या होता है, तो वो बताते हैं कि सर बीता हुआ समय पास्ट होता है। अरे बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट होता है। अभी अभी क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जो है कभी भी अस्थिर नहीं होता, ये हमेशा मूव करते रहता है। मैं अभी अभी जो भी वर्ड बोल रहा हूँ वो तुरंत ही पास्ट हो गया, जबकि जो चीज़ तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो तो प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, लेकिन वही सब थोड़ा सा बीत गया तो वो बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट होता है। तो अब से ये कोई ना कहे कि बीता हुआ समय पास्ट होता है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है। और टाइम का एक ऐसा हिस्सा जिसे टेंस नहीं माना गया है, जिसे टेंस नहीं माना गया, वो हुआ आपका फ्यूचर। जिसे टेंस, फ्यूचर को टेंस का दायरा नहीं दिया गया है। फ्यूचर को टेंस का दायरा नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रामर होती है, एक हो गया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और एक हो गया ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार फ्यूचर को टेंस माना गया है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसे नहीं माना गया। ट्रेडिशनल जो पुरानी तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं और पढ़ते पढ़ाते रहे वो लोग मान रहे हैं, लेकिन अब जो नए नए मॉडर्न लिंग्विस्ट आ रहे हैं उन्होंने इस फ्यूचर को टेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे इसके अगले टॉपिक में। तो फ्यूचर जो होता है जो हमारे मूड पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? मूड पे। मूड का लो या फिर फ्यूचर को कहा जाए तो यह एक इमेजिनेशन होता है। क्या होता है? इमेजिनेशन। मूड कह लो या फिर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन होता है। तो किसी का मूड क्या फिक्स होता है? अगर जो मैं बात करूं किसी का मूड क्या फिक्स होता है? नहीं। अगर जो आप कह सकते हैं सर प्रेजेंट क्यों, प्रेजेंट को क्यों रखा है? क्योंकि प्रेजेंट एक रियल टाइम है। क्या है? रियल टाइम है। और पास्ट भी, यानी बीता हुआ प्रेजेंट ही तो पास्ट है, तो ये भी रियल टाइम हुआ। समझ में आया? ये कोई दिक्कत नहीं। अब समझते एक्शन क्या होता है। टाइम तो हमने आपको समझा दिया। अब समझते एक्शन क्या होता है। एक्शन समझते हैं। तो एक्शन में समझेंगे टाइप ऑफ एक्शन, टाइप्स ऑफ एक्शन। अब एक्शन के प्रकार क्या होते हैं वो समझना, अस्थिर से समझे। ये समझ में आ रहा है? अब एक्शन के प्रकार को समझें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये आपके सामने एक व्यक्ति है, ये आपके सामने एक व्यक्ति है। मैंने इसके सामने एक प्लेट रख दी जिसमें ये मान लिया जाए इसका लड्डू है। ये इसमें क्या लिख भरा हुआ है? लड्डू। अब इस व्यक्ति ने, जैसे मान लिया जाए मेरे सामने एक प्लेट रख दिया गया, तो मैंने खाना स्टार्ट नहीं किया। मैंने मान लिया जाए खाना स्टार्ट नहीं किया, तो क्या आप मुझे बोलेंगे कि मैं खा रहा हूँ? नहीं। जैसे मैंने खाना हाथ बढ़ाया आगे और खाना स्टार्ट किया, तो आप बोलोगे देखो खा रहा है, देखो क्या कर रहा है? खा रहा है। तो आप इस चीज़ को बोलोगे। तो यानी हमने खाने का एक्शन क्या किया? स्टार्ट किया। जैसे स्टार्ट किया तो आप लोग बोलोगे कि खाने का काम इसका जारी हो गया, यानी एक्शन इज गोइंग ऑन हो गया। क्या हो गया? एक्शन इज गोइंग ऑन। तो इसी एक्शन को जब इसने खाने का एक्शन चालू किया तो इसी को कहा गया एक्शन इज गोइंग ऑन को
कॉन्टीन्यूअस। क्या कह दिया हमने, नाम रख दिया कॉन्टीन्यूअस। क्या नाम रख दिया, कॉन्टीन्यूअस। अब एक बताओ, अगर जो मैंने खाना खाने का काम शुरू किया तो इसे ख़त्म भी करूँगा। अगर जो आप कोई भी काम शुरू करते तो उसे ख़त्म भी तो करोगे। जब ये काम कंप्लीट होगा, जब यही काम खाने का काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। मैंने क्या बोला, जब यही एक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट। तो इसी को हमने नाम दिया परफेक्ट। क्या नाम दिया, परफेक्ट। क्या नाम दिया, परफेक्ट। अब अगला समझते हैं, यानी हर एक चीज़ को समझना कि कौन सा टेंस कहाँ से है, ये रटना नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अगला देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने ये एक व्यक्ति है, चलो हटाओ, ये व्यक्ति है। अब इसने मान लिया जाए ये 2 रूम रहे, ये 2 रूम रहे, इसमें कुछ किताबें रखी हुई, इसमें कुछ क्या रखा हुआ है, किताबें। अब मैंने इस व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, 1000 रुपया, चलो भाई 1000 रुपये दूंगा, तुम्हें इस रूम से सारी किताबें इस रूम में करनी है, इस रूम से तुम्हें सारी किताबें इस रूम में करनी है। तो इस व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, काम करना क्या किया, शुरू किया। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं 1 घंटा के बाद आता हूँ। कितने समय के बाद आता हूँ, 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद आया तो मैंने कहा हाँ भाई बता कितना काम किया। तो कहा कि साहब इसमें से मैं कुछ किताबें यहाँ इसमें कर चुका हूँ, इसमें कुछ किताबें यहाँ कर चुका हूँ, और अभी कुछ किताबें करना बाकी है। यानी कुछ किताबें करने का काम उसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट को आपने क्या नाम दिया, परफेक्ट। क्या नाम दिया, परफेक्ट। और अभी भी कुछ किताबें रखने का काम क्या है, जारी है। तो वो क्या हो गया आपका, कॉन्टीन्यूअस। क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। समझ में आया। तो ये कहाँ से आया। अब मैं एक ऐसा हिस्सा जिसे मैं बताता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अब क्या पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, अगर जैसे समझा जाए मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता हूँ, तो ये कॉन्टीन्यूअस भी नहीं हुआ, ये परफेक्ट भी नहीं हुआ, और ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा मेरे पास कार है, तो ना ये तो कॉन्टीन्यूअस हुआ, ना ही परफेक्ट हुआ, और ना ही क्या हुआ, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हुआ। ये तो कौन सा ऐसा हुआ, ये तो कोई टाइम ही नहीं समझ में आ रहा है, ये तो कोई डिफिनिट टाइम ही नहीं मिल रही है। तो इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया, इंडेफिनिट दिया गया। क्या नाम दिया गया, इंडेफिनिट।